नमस्ते, मेरे YouTube चैनल महाकाल डायरेक्ट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो नवरात्रि स्पेशल है। नवरात्रि यानी कि माता के 9 दिन। ये जो 9 दिन हैं ये हमारी ज़िंदगी में उन सभी परेशानियों से हमें दूर ले जाते हैं। ये हमें उस राह की तरफ ले जाते हैं जहाँ माता रानी हमें ब्लेसिंग्स दे रही है, जहाँ वो हमारे साथ खड़ी है। इस डेली की भाग दौड़ में हम उनके लिए समय निकाल पाते हैं, हम उनकी तरफ जा पाते हैं ताकि हमारी स्पिरिचुअलिटी में विकास हो। हम भक्ति के मार्ग की तरफ जाते हैं और ये एक हर इंसान की सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन 9 दिनों में हमें माता अपना ब्लेसिंग देकर जाती हैं, हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट होता है उसे क्लेंजिंग करके जाती हैं। तो बेसिकली माता का आना बहुत ही शुभ है हमारे जीवन में। ओके, इस बहुत ही अच्छे ऑस्पिशियस जो ओकेजन है, जो डेज़ हैं, जो इतने प्योर डेज़ है, उसका आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। माँ से प्रे करना चाहिए, माँ को धन्यवाद करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि वो हमेशा आपके साथ में रहती हैं। ओके, चलिए, तो आज की जो रीडिंग है वो माता से रिलेटेड ही रहेगी और मैं आपको यहाँ पे 2 ग्रुप्स दूंगी जिनमें 2 अलग अलग इमेजेस रहेंगी। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ग्रुप चूज़ कर सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंट्यूटिवली अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको आपका बर्थ डेट भी दूंगी जिससे कि आप आसानी से चूज़ कर पाएँ। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। चलिए, नंबर 1, अगर आपने माता रानी के शक्ति रूप से अपने आप को कनेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी को। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड द हायरोफेंट। ओके, रिवर्स के कार्ड है लेकिन मैं इनको ये ऐसे ही लूँगी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका मन जो है वो थोड़ा अशांत है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ चाहिए लेकिन आप अशांत मन में इतने अशांत मन से उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि वो चीज़ भी आपसे दूर जा रही है। और ये उसको पाने के लिए आप कई नए आइडियाज़ ला रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ आपसे दूर ही जा रही है। ओके, आपके स्थिरता नहीं है आपके मन में। ओके, बीच बीच में मैं कैंडल को प्रोटेक्ट भी करूँगी। अब हम देखते हैं कि माता ने आपकी तरफ क्या बुरी चीज़ें थी जिनको आने से रोका है। ओके, क्या है? ओके, किंग ऑफ कप्स, द सन कार्ड, एक और कार्ड लूँगी मैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे किंग और क्वीन दोनों ही दिख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको एक ऐसा बॉन्ड मिलेगा, एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको फुलफिल्ड फील करवाएगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ कोई ऐसी वैसी लव लाइफ नहीं है। ठीक है, आपको आपका जो जेन्युइन पार्टनर है वही मिलेगा। और उसके पहले माता रानी ने आपकी तरफ जो फेक लोग आ रहे थे उनको आपकी तरफ आने से रोका है। ओके, या फिर अगर आपको लगा होगा आपके पहले के कोई रिलेशनशिप में आपको लगा होगा कि नहीं ये तो बहुत ही मेरा ट्रू पार्टनर है, ये तो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये तो कभी मुझे धोखा नहीं देगी, लेकिन उनके जो विचार थे वो ईश्वर को पता थे और इस वजह से उन्होंने आपको उनसे अलग किया। ओके, वो एक जेन्युइन इंसान नहीं थे आपके लिए। आपकी जो लाइट है, ये देखिए, मैं ये मैसेज चैनल करने वाली थी उसके पहले ही ये जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा करने लगी स्पार्क। ओके, देखो बुझने के ऊपर आ गई है। अगर ये बुझ जाएगी तो मैं इसे बुझने दूंगी इस बार। ओके, तो देखिए ऐसा है कि आपको जो माता है उन्होंने प्रोटेक्ट किया है उन चीज़ों से जो आपके बचपने को ख़त्म करना चाहते थे। लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला
आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी फेजेस आए कि आपका जो बचपना है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन माता की ब्लेसिंग से आप जो हैं वहाँ से आगे आए हैं। मीन्स माता की ब्लेसिंग से आप उस जगह से बाहर भी निकले हैं और आपने अपना बचपना, अपना जो चाइल्डिश नेचर है, जो आपका जो जॉयफुल नेचर है, उसको आपने बर्बाद नहीं किया। ओके, और वहाँ से आप एकदम स्मूथली बाहर आ पाए। ओके, आपके ऊपर बहुत ऐसे बर्डन्स फेंके गए हैं, उनको माता ने बहुत हेल्प करके आपको वहाँ से बाहर निकाला है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप जो है इमोशनली वीक हो गए। ऐसा था कि आप बिल्कुल चीज़ें हार गए थे, आप उस सिचुएशन में चले गए थे कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, लेकिन आपको बाय गॉड्स ग्रेस आप वहाँ से निकले हैं और आप आगे बढ़े हैं और आपने क्वीन की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और वहाँ से आप अपने लोगों के आगे एक मॉडल क्रिएट किया है कि नहीं, अगर तुम मुझे ऐसा सताओगे तो भी मैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ूंगी। तुम मेरे सच्चे दिल को ख़राब नहीं कर सकते, तुम मेरे प्योर हार्ट को तोड़ नहीं सकते हो। और अब आपने अपने आसपास में एक शील्ड क्रिएट की होगी जिससे कि आपका जो दिल है उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता। और ये भी आपको, ये जो नॉलेज है वो भी आपको माता ने ही दी है। ओके, तो चलिए अब हम और कार्ड्स देखते हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में माता जो है क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी इस नवरात्रि। ओके, द मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक और कार्ड लेंगे। ओह, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए माता ने आपको बहुत स्किल से ब्लेस किया है। मीन्स आपके पास में इतनी सारी क्षमताएं हैं, इतनी ऊर्जा है आपके पास में कि आप जो आप करियर चूज़ करेंगे, मीन्स आपके पास में स्किल्स इतनी होंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ये करियर चूज़ करूँ या मैं वो करियर चूज़ करूँ। ठीक है, लोगों के पास में क्या होता है, सफिशिएंट ऑप्शन होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हो जाए तो भी ठीक है, यही होगा हमसे तो। लेकिन आपके पास में इन्फिनिट पावर है, इन्फिनिट पोटेंशियल है। तो आपको जो है ब्लेसिंग्स में आपको माता ने ये इन्फिनिट पोटेंशियल दिया है। अब आपको चूज़ करना है कि ये जो अनंत ऊर्जा है उसको आप किस डायरेक्शन में लगाओ कि वहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी, कुछ प्रॉफिट या कुछ ऐसा मिले जो आपके लिए वर्थ हो। ओके, आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है और उससे आपको ग्रोथ लेनी है, ना कि आपको उसको वेस्ट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस में आपने कहीं पर कुछ तो इन्वेस्ट किया था जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से, लंबे समय से सोच रहे हैं, उसको लेकर चिंतित हैं। तो आप चिंता ना करें, वहाँ से आपके पक्ष में ही चीज़ें आएंगी। आपको सही इन्वेस्टमेंट का सही जो आपको बैलेंस है या जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपने जिस तरीके से सोचा था आपको उतना मिलेगा। ओके, यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं तो उन्हें मैं रोक नहीं सकती क्योंकि मैं एक ओपन स्पेस में वीडियो बना रही हूँ और बहुत कुछ आवाज़ें आती हैं, तो प्लीज़ आप उन सब आवाज़ों को इग्नोर कीजिए। ओके, मैं सबको तो चुप नहीं करवा सकती। ओके, आपकी ब्लेसिंग में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको जो फ़ायदा होगा वो भी आपको यहाँ ब्लेसिंग में दिया जा रहा है। और आपको ब्लेसिंग में माता ने फोर ऑफ वॉन्ड्स दिया है, जो ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में अगर आप एक घर लेना चाहते थे, अगर आप एक स्टेबिलिटी चाहते थे तो आपको वो मिलेगी, बिल्कुल आपके लिए पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप घर लेना चाहते थे तो आप इस साल घर ज़रूर ले पाएंगे। ओके, आपको बिज़नेस में फ़ायदा होगा और हो सकता है कि आप कहीं पे शिफ्ट होना चाहते थे तो वहाँ पर भी आपकी बात बन जाएगी। ओके, चलिए हम और कार्ड्स लेंगे कि माता जो है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं इस साल। ओके, लेकर आ रही हैं, धूप में भगवान के लिए
किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, एक और कार्ड लूँगी मैं, द हाई प्रीस्ट, ओके, जिसे हायरोफेंट भी कहते हैं न्यू डेक्स में। मेरा काफ़ी ओल्ड डेक है। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे थे, आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट कर रहे थे, या आप किसी ऐसे प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी में आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे जा रहे हैं। अगर आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में नहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने विजडम से, अपने नॉलेज से आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ से आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, आपकी लोग बात सुनेंगे। ओके, you will be the king or queen. Okay, आपको अब ओके, मैं इस कार्ड को ऐसे रख देती हूँ बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन। आई थिंक मैंने वो देखा नहीं, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होंगी और कुछ चीज़ें नई शुरू होंगी। तो आपको जो एंडिंग्स हो रही हैं, आप चाह रहे थे, या तो आप किसी ऐसे चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी तो मैं आगे जाऊं, या आप ऐसा सोच रहे थे कि इस चीज़ में मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको एक क्लोजर देती हुई नज़र आ रही हैं। आप उस जगह से बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकलेंगे और जो चीज़ें ख़त्म होने वाली होंगी वो ख़त्म होंगी। देखिए, ये कहते कहते ये कैंडल भी ख़त्म हो गई है, इसे मैं साइड कर देती हूँ। ओके, तो देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो ख़त्म होना है, जिस समय पर ख़त्म होना है, वो उसी समय ख़त्म होगा। आपको उन चीज़ों को लेकर बैठ नहीं जाना है। ज़िंदगी किसी के आने से या जाने से रुकती नहीं है, और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में भी आपने किसी के जाने आपको किसी के जाने का डर है। मुझे पता नहीं ये बार बार क्यों चैनल हो रहा है कि आपको किसी के जाने का डर है, और आपको अगर किसी के जाने का डर है तो आप उस डर के कारण उस इंसान को ना जाने दे रहे हो, ना आप चैन से जी पा रहे हो, ना आप उसे चैन से जीने दे रहे हो, ना आप लोगों की कोई वाइब मैच हो रही है। मीन्स आप उसके साथ में एक तरीके से फंस गए हो ना। आपका रिश्ता चाहे नहीं भी चल रहा है, लेकिन आप एक डेड रिश्ते को भी लेकर आगे बढ़ रहे हो कि कहीं ये पर्सन मुझसे दूर ना चला जाए। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, लाइफ में अगर हम ऐसी चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं जो हमारे लिए अब नहीं वर्क कर रही है, या जिस जगह जिस फेज़ को हमें एंड करना चाहिए, वो ज़बरदस्ती चीज़ों को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। वो आपको और उस सामने वाले इंसान को दुख ही देगा। ओके, आपको अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू रास्तों को देखने की ज़रूरत है, और पुराने फेज़ को एक अच्छा सा गुड बाय कहिए और आगे बढ़िए, ताकि नई चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट हो और आपको वो चीज़ें मिले आपकी ज़िंदगी में। आप उस मुकाम तक जाएं जहाँ तक जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। क्योंकि ये नवरात्रि की रीडिंग है, तो ऑब्वियसली माता आपको ये एक क्लोजर दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ों से परेशान थे तो वहाँ पर आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा, और आपको उस इंट्यूशन की, उस गाइडेंस की सुननी है और फिर आगे बढ़ना है। ओके, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमेशा ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ को लेकर आपको लग रहा था कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं चल रही है, तो आपको न्याय मिलेगा वहाँ पे। ओके, आप अपने घर में उस पोजीशन पे जाएंगे जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, जहाँ लोग आपकी वाहवाही करेंगे, जहाँ लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह समझेंगे। तो ये चेंजेस लेकर आ रही है माता आपकी लाइफ में। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग नवरात्रि स्पेशल। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कितनी रिलेट की आपसे आप वो भी बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने शिव और माता की कार्ड से या पिक्चर से, सॉरी नॉट कार्ड, आपने उस इमेज से ग्रुप को चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने महादेव और माता को चूज़ किया है, और ये दोनों जो हैं एक कंप्लीट फॉर्म
दिखाते हैं, मतलब आप एक बैलेंस्ड फॉर्म में हैं इस समय पर। ये मैं आपकी करंट एनर्जी नहीं भी देखूंगी, उसके पहले भी मैं बता रही हूँ कि आप एक उस सिचुएशन में जा चुके हैं जहाँ आपको या तो आपका जो पार्टनर है वो मिल चुका है या बहुत ही जल्द मिलने वाला है, या फिर अगर नहीं भी मिला है, या आप उस ऐसे पर्सन हैं जो इमोशनली उस फेज़ में आ गए हैं कि जहाँ आपने अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को एक बैलेंस दिया है। एडिशनल मैसेज ये भी है कि आपको आपका जो पार्टनर है वो एकदम परफेक्ट मैच मिलेगा। ओके, तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके मीन्स परमपिता और माता दोनों का आशीर्वाद है इस ग्रुप को, तो आप चिंता ना कीजिए। ग्रुप नंबर 2 आपकी करंट एनर्जी को मेरे ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जी बताइए। ओके, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, नॉलेज है आपको, और उस वजह से ग्रुप नंबर 2 आप में कुछ घमंड आ गया है। ओके, आप एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच गए हैं जहाँ पे लोग आपसे पैसे मांगते होंगे, पैसे नहीं मांगते होंगे तो नॉलेज मांगते होंगे, नॉलेज नहीं मांगते होंगे तो किसी न किसी चीज़ में आपसे एडवाइस मांगते होंगे, क्योंकि आप एक मुझे ऐसे एक्सपीरियंस्ड सोल लग रही है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस्ड सोल लग रहे हैं मुझे। ओके, आपको पता है किस डायरेक्शन में जाना है, आपको पता है चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, और ये जो विजडम है, ये जो नॉलेज है, लोग आपसे जानना चाहते हैं, और उस वजह से आप में एक ईगो फॉर्म हो गया है। एक ईगो वाली वाइब आ रही है मुझे, तो आपको उसे थोड़ा कम कर देना। थोड़ा क्या, आपको ईगो हटा देना चाहिए। ईगो से कुछ नहीं होता। ओके, देखिए, इंसान जो है ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, लेकिन कमा के सब खा रहे हैं। ओके, तो इन चीज़ों के लिए घमंड करना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए घमंड करना, या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए घमंड करना जो ऑब्वियसली आपको दी गई है, वो आपकी खुद की नहीं है, वो आपको दी गई है, तो आप दी गई चीज़ों पे घमंड कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आप घमंड नहीं करना, आपको घमंड से बहुत 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 दूर रहना चाहिए। ओके, ये मेरी आपको सलाह है। तो आपकी करंट एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है कि आप एक पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप में बहुत नॉलेज है, आप में बहुत विजडम है, और लोग आपकी नॉलेज को यूज़ करना चाहते हैं। ओके, और आपको इस चक्कर में बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है कि ओ मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं तो ये, मैं तो वो। ओके, लेकिन है आप एक पावरफुल पोजीशन पे, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं आप। ओके, फाइनेंशियली आप बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे हैं। आप अपने घर का पूरा मैनेजमेंट करते होंगे या दायित्व निभाते होंगे, अपने घर का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर हो सकती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या चीज़ें थी जो माता ने आपकी तरफ आने से पहले ही रोक दी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आने से पहले ही रोक दी थी। ओके, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा किया, कुछ ऐसे लोगों को आपने इतना ट्रस्टवर्दी समझा, लेकिन वो उतने ट्रस्टवर्दी थे नहीं। ओके, मीन्स अगर आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ सोचा था कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, इसके साथ तो मैं फैमिली क्रिएट करूँगा। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली दिखाई जा रही है। ओके, जिनके पास अपना एक पेट है, जिनके पास में मीन्स जनरेशन्स हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको जो है, आपकी तरफ जो है, ऐसे किसी पर्सन को आने से रोका गया है जिसके साथ में आप तो फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन उसके इंटेंशन सही नहीं थे। ओके, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में नहीं फिक्स हो सकते थे, इसलिए उन्हें आपसे दूर किया गया।
कुछ ऐसा भी है कि आपने बहुत टाइम से आपको लग रहा होगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। मुझे ऐसे भी लोग यहाँ दिख रहे हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, काफ़ी डिले हो गया है, हमारी शादी कब होगी। तो आपके लिए राइट पार्टनर अभी आया नहीं है, तो जब आएगा तब आपकी शादी होगी। तो अब तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, आपका अभी कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है, इस वजह से आपको उस ग्रोथ तक आपको ले जाना चाहती है माता। ठीक है, देखिए ये मैसेज क्यों आया, ये मैसेज इसलिए आया कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है फाइनेंशियली भी इतने, देखिए इस बर्ड को बोलने दीजिए फिर मैं बोलती हूँ। ओके, तो आप जो है आपने अपने आप को उतनी ग्रोथ दी ही नहीं है जितना ग्रोथ आप खुद को दे सकते हैं। मीन्स उस पावरफुल पोजीशन तक आप अभी गए ही नहीं हैं जहाँ पर आपको आपका पार्टनर मिले, क्योंकि आपके पार्टनर की और आपकी फ्रिक्वेंसी तो मैच होनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर तो बहुत ही स्टेबल एनर्जी में है लेकिन आप नहीं हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इस वजह से आपकी शादी भी डिले हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको, जैसे आप किसी मार्केट में गए, ओके, तो अगर आपको हमेशा चमकीले कपड़े पसंद आते हैं तो आप उस वाइब्रेशन में हैं। अगर आपको डिसेंट और सोबर कपड़े पसंद आते हैं तो आप उस वाइब्रेशन में हैं। ओके, लोग अलग अलग वाइब्रेशन में होते हैं, इस वजह से उनकी चॉइसेस उस तरीके की होती हैं। ओके, और आपको भगवान ने इस वजह से रोक रखा है, आपके पार्टनर को भी आप तक आने से रोक रखा है, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हैं। तो आपको जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अभी तक गलत पार्टनर्स के पास ना जाएं। आपके लिए एक सही पार्टनर है जो उन्होंने चूज़ किया है, जो यूनिवर्स ने चूज़ किया है, और वो आपको सही टाइम पर मिलेगा और आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। ओके, आपकी लाइफ में ये जो शादी नहीं होना जो है, ये आपको सही पार्टनर से मिलवाने के लिए नहीं हो रही है। ओके, वरना आपको गलत पार्टनर से भी करवा सकते थे करवाने के लिए, लेकिन आपकी लाइफ बदतर हो जाती। तो ये रो दूसरी चीज़, माता ने आपकी तरफ कुछ ऐसी सिचुएशन होगी आपकी ज़िंदगी में या हुई थी जहाँ पे आप पूरे टूट चुके थे और वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया गया है। देखिए, हम माता की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें एक शेर का और लेडी का आना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ओके, ये स्ट्रेंथ कार्ड कोई ऐसे ही नहीं आता। 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कार्ड्स आते हैं और उसमें से इस तरीके के कार्ड्स आना मैं बहुत ही प्योर मैजिक समझती हूँ इस चीज़ को। ओके, थैंक यू माँ। ओके, तो आपको जो है वो स्ट्रेंथ, वो खड़े होके आगे बढ़ने की जो स्ट्रेंथ है, आप डरते थे लोगों से, आप डरते थे लोगों के बीच में बोलने से, तो वो चीज़ जो है आपको माता ने प्रोवाइड की है। अब आप सामना कर सकते हैं, अब आप अपनी पावर को जानते हैं। समय समय पर आपको वो पावर जो है माता ने याद दिलाई है, क्योंकि समय समय पर आप ऐसी ब्रेक डाउन सिचुएशन में गए हैं जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। आपकी लाइफ में जो आपको स्ट्रेंथ मिली है वो माता ने ही आपको प्रोवाइड की है, क्योंकि उनका हाथ है आप पे, उनकी ब्लेसिंग है आप पे। ओके, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं और ऐसी वैसी कोई भी चीज़ जो आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ेगी वो उससे आपको दूर कर देंगी। आपके पास में ऑप्शंस रहते होंगे। मीन्स ये बात मैंने यहाँ पे भी कही कि आपकी शादी किसी गलत इंसान से भी हो सकती थी, आपके पास ऑप्शंस तो होंगे ही। तो आपके पास में ऑप्शंस हमेशा दिए जाते हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप सही चीज़ चुन पाते हैं नहीं। ओके, ये हो सकता है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हो, ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो। तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज और कार्ड ऑफ कॉम्बिनेशन आए हैं वो मुझे यही लग रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके पास में ऑप्शंस आते होंगे, आपके पास बहुत सारे रिश्ते आते होंगे, लेकिन आपको एक सही चॉइस करने के बारे में बोला जा रहा है। माता आपको सही रिश्ते तक ले जाना चाहती हैं, इस वजह से वो आपको फालतू लोगों से दूर करना चाहती हैं और आपके पास में जो 50 ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक सही इंसान के पास ले जाना चाहती हैं। इस वजह से उन रिश्तों को भी रोका जाता है। तो ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। ओके, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोका जा रहा है। आपको डिले हो आपकी शादी में तो इस सब चीज़ों में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके ऊपर खुद माता ब्लेस कर रही हैं इस चीज़ों से। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इस नवरात्रि में माता आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं।
4 ऑफ वॉन्ड्स, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 से भी लोग यहाँ आए हैं। अगर मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं तो मैं यही समझूंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स में आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। अगर आप किसी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आप अपना घर खरीदना चाहते थे काफ़ी टाइम से, तो आपको माता जो है ये ब्लेस कर रही हैं कि आप बहुत ही जल्द अपना घर खरीद पाएंगे। आप वो स्टेबिलिटी में जा पाएंगे। घर क्या होता है? देखिए, घर वो होता है जहाँ हम सुकून से बैठते हैं, जहाँ हम कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं जहाँ पे। तो वो स्टेबिलिटी, वो पावर कि आप अपनी मर्जी से चीज़ें कर पाएँ, वो चीज़ें आपको माता प्रोवाइड करेंगी। आपको इतना ब्लेस किया जाएगा। ओके, यहाँ पे सारे कार्ड्स वॉन्ड्स के हैं। इससे ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ग्रुप नंबर 2 है वो काफ़ी जुनूनी टाइप का है। एक पैशन है, एक आग है कुछ कर दिखाने की, कुछ दुनिया से हटके, दुनिया से आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मीन्स आप वो ग्रुप हो जो रेस्ट नहीं करते, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करते रहना। ओके, आपके पास में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। देखिए, ब्लेसिंग में गुड न्यूज़ आना इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। ओके, आपकी तरफ कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे जिससे आप अपनी लाइफ को ग्रो कर पाएंगे, न्यू डेवलपमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन गॉसिप से बचिएगा। ओके, गॉसिप करने वाले लोगों से और ख़ुद को गॉसिप करने से बचाइएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि माता जो है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं इस नवरात्रि। क्या चेंजेस आएंगे? एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी लाइफ में अगर आपको, देखिए यहाँ जस्टिस है, इनके पास एक स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी एक स्वॉर्ड है, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में अगर अभी तक आपको अन्याय का सामना करना पड़ा था, अगर आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में चल ही नहीं रही है, आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपको अन्याय ही मिलता जा रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपको उस रोशनी की तरफ नहीं धकेला जा रहा है, जबकि आपको अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है, तो अब आपका टाइम आएगा, अब आपके फेवर में चीज़ें होंगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है, ये एंजल है। देखिए, हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में कितना भी चाहे खुद को झूठा होते हुए भी बचाने की कोशिश करें, लेकिन भगवान की जो न्यायालय है, जो भगवान का न्यायालय है, वहाँ पे सबको जस्टिस मिलता है। आपको अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, चाहे आप कितना भी बचे, आपको आपके कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। तो आपके साथ में जिन लोगों ने भी कुछ भी किया है गलत, उन्होंने कितना भी खुद को वाइट कपड़े पहना के एकदम प्योर बताने की कोशिश की है, लेकिन अब दुनिया को उनका असली चेहरा दिखेगा। ओके, और आपको न्याय मिलेगा। आप जिस चीज़ के हकदार हो, आपको वो चीज़ें दी जाएगी। ओके, आप काफ़ी निराश थे जिन चीज़ों में, आपका साथ कोई नहीं दे रहा था, आपको अकेलापन फील हो रहा था, तो अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ओके, क्या बदलाव आएंगे, और उसमें ऐसे कार्ड्स आना इज़ सो गुड। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी आपको रोक रहे थे, जो भी चीज़ें आपको पीछे धकेल रही थी, वो अब सब कट होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, कुछ नए थॉट्स आएंगे। देखिए, ये चीज़ आपको पिछले कार्ड में भी दिखी थी कि आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू थॉट्स आएंगे, और ये कार्ड ने फिर से कंफर्म कर दिया कि हाँ, आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास में आएंगी जो आपको एक आगे की तरफ आपको ग्रो करेगी, आपकी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। तो आपको उन आइडियाज़ को इग्नोर नहीं करना है,
हाँ, हमारे दिमाग में 500 चीज़ें, हज़ारों चीज़ें चलती है, लेकिन आपको वो माइंडफुली सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके फेवर में काम करेगी, ठीक है? क्योंकि हमारा तो मन चंचल है, हमारे तो दिमाग में 500 चीज़ें आती हैं दिन में, तो सब चीज़ों पे थोड़ी ना फोकस करेंगे, लेकिन आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे और आप एक जेन्युइन आइडिया को प्रोसीड कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके। कभी कभी मैं बोलना ज़्यादा चाहती हूँ और इस वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपकी ख़त्म हो चुकी है। नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कितने % आपको सही लगी और नहीं लगी तो वो भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।